दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला T20I मैच खेला जाने वाला है इस सीरीज का। बहुत ही जबरदस्त और जैकपॉट ही मुकाबला रहेगा क्योंकि देखो दोनों तरफ है स्ट्रॉन्ग टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी T20I में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज है जो कि T20I में अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको किस प्रकार से टीम बनाना होगा, किस लॉजिक के साथ टीम बनाना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाने वाला हूं। बाकी देखो दोस्तों, रिसेंटली जितनी भी मैचेस हो रहे हैं, फिर चाहे आप उनका रिजल्ट देखना चाहो, साउथ अफ्रीका T20 हो गया या फिर जितने भी मैचेस हम लोग खेल रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उन सभी मैचेस में हमारे यूजर बैक टू बैक क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। उन सभी मैचेस का विनिंग स्क्रीनशॉट और जो मैं टीमें दे रहा हूं सब कुछ आपको बाकायदा पोस्टेड मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, ये पहला T20I मैच दोनों टीमों के बीच में बहुत ही जबरदस्त रहेगा। एंड अगर आपको इस मैच में अगेन अच्छा पैसा कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वीडियो में मिलेगा आपको दोनों टीमों के प्लेयर का स्टैट्स, ग्राउंड का स्टैट्स और कुछ ऐसे लॉजिकल टिप्स जो कि इस मैच में आपको टॉप लेवल विनिंग करा के देंगे। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो में मैंने रखा है 2000 पीस का फ्री गिव अवे। 2000 रुपए का फ्री गिव अवे है और आप सब लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, करना कुछ नहीं, गिव अवे के सिंपल से 4 रूल्स है, बस आपको उनको फॉलो करना है। पहला जो रूल है दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है बिना स्किप किए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, आपको वीडियो पर एक लाइक करना है। तीसरा, आपको वीडियो पर एक बेस्ट कमेंट करना है और चौथा, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप में से जो भी यूजर इन चारों रूल्स को फॉलो करेंगे वो इस गिव अवे के विनर बनेंगे। सभी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये बात थी गिव अवे की। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैच की। सबसे पहले देख लेते हैं मैच का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में इस T20I सीरीज का यह पहला मुकाबला है। मैच खेला जाएगा 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग और मैच खेला जाने वाला है बेलराइव ओवल होबार्ट के ग्राउंड पर। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स और ग्राउंड स्टैट्स के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो देखो यार, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉस के बाद कई ऐसे अपडेट्स होते हैं जो कि मैं सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर पाता हूं। तो वो सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलेंगे, जैसे कि फाइनल पिच रिपोर्ट हो गया या फिर कोई न्यूज आती है, वो सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम के साथ मैं खेलता हूं ना, वही सेम टीम मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं। एंड दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, ये एकदम फ्री चैनल है जहां पर आप सब लोग जुड़ करके अच्छी विनिंग कर सकते हो। कोई भी यहां पर आपका पैसा नहीं लगने वाला। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पर भी टॉप पर पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। 100% फ्री चैनल है, सब लोग यहां से जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। बिकॉज देखो यार, हमारा जो 90% विनिंग है, जो हमारा 90% विनिंग होता है, वो पिच के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको ग्राउंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा ना, तो आप अपना टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट बना पाओगे। तो ये मुकाबला खेला जाने वाला है बेलराइव ओवल होबार्ट के ग्राउंड पर, और यहां का पिच कंडीशन कैसा रहने वाला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो बेलराइव ओवल होबार्ट का ग्राउंड है, ये ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो यहां पर पेस बॉलर्स को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और इसका कारण क्या दोस्तों, शुरुआती कुछ ओवर में बॉल अच्छा खासा स्विंग करती है, जिसकी वजह से पावर प्ले में बल्लेबाजों को बैटिंग करने में काफी प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, डेथ ओवर्स में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बाउंस भी देखने को मिलेगा, जहां पर पेस बॉलर्स आसानी से विकेट निकालते हैं। तो यहां पर बॉलर्स को बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। बट ये मत सोचना कि यहां पर बैट्समैन अच्छा नहीं करेंगे। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, बैट्समैन भी गेम में आएंगे। आप देख सकते हो, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, बैट्समैन गेम में आते हैं। 160 170 आराम से बनते हैं। बट दोस्तों, यहां पर बॉलर्स को भी बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आप जो अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो, फिर चाहे वो ग्रैंड लीग का है चाहे स्मॉल लीग का है, दो चीजों पर फोकस करना। सबसे पहला, आपको अपनी टीम में बैट्समैन भी लेकर के चलने, जितने इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, क्योंकि टॉप ऑर्डर यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करना, और उसके साथ बॉलिंग सेक्शन में आपको फास्ट बॉलर थोड़े ज्यादा ट्राई करने। स्पिनर्स को उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलता है, बट फास्ट बॉलर्स को यहां पर अच्छा खासा एडवांटेज रहता है। तो आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन और उसके साथ फास्ट बॉलर ज्यादा ट्राई करके चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यही है हमारा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट। बाकी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो भी पिच रिपोर्ट आएगा टॉस के बाद, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टैट्स की, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखो, यहां पर जो है ना, T20 इंटरनेशनल के टोटल 11 मुकाबले अभी तक खेले गए, जिनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों ने 6 मुकाबले और चेस करने वाली टीमों ने 5 मुकाबले जीते। तो जनरली पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर थोड़े ज्यादा मुकाबले जीतती हैं, और मेरा भी रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है ना, आप उनको फेवर करो।
जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है आप उनको फेवर करके अपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग की टीमें क्रिएट करो और उनके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को सिलेक्ट करो। बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखो 150 से कम यहां पर 4 बार बने, 150 से 170 के बीच में 3 बार, 170 से 190 के बीच में 3 बार और 190 से ज्यादा 1 बार। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर क्या होता है 160 से लेकर के 180 के बीच में स्कोरिंग होती है। और क्योंकि अभी दोनों टीमें अपने बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है तो आप 160 180 आराम से मान के चल सकते हो, इतना इजीली बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट एंड ग्राउंड स्टैट्स। आई होप आपको परफेक्ट तरीके से कवर हो गया होगा। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पर खेले गए ये लास्ट कुछ मैचेस के रिकॉर्ड अवेलेबल है, इनको आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था पेसर्स को यहां पर अच्छा खासा एडवांटेज रहता है। आप इन सभी लास्ट मुकाबलों को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा पेसर्स ने बहुत अच्छे विकेट निकाले। तो आप इनको रीड कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा यहां पर रन कितना बनता है, विकेट्स कितना गिरता है, सारी चीजें परफेक्टली लिखी हुई है। तो अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो यार, आप में से 90% जो यूजर्स हैं वो वीडियो को बिना लाइक करे चले जाते हैं, और दोस्तों ये चीज काफी बेकार लगती है क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और सिर्फ आपको एक लाइक वाला बटन क्लिक करना होता है, आप इतना भी नहीं करते हो। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। करते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म की, तो देखो यार ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट जो मुकाबला है वो हार के आ रही है T20I का। T20I का अपना लास्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हारी थी, वही वेस्टइंडीज अपना लास्ट T20I मुकाबला जीती थी। दोनों टीमों के बीच में टोटल 19 हेड टू हेड मुकाबले हुए, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने 10 जीते और वेस्टइंडीज की टीम ने 9 जीते। तो कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों टीमें जो है ना T20I में बराबर आपको नजर आने वाली है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप अपना बैलेंस कॉम्बिनेशन बना करके चलो। जितना ज्यादा आप अपना बैलेंस कॉम्बिनेशन क्रिएट करोगे उतने ज्यादा विनिंग के चांसेस आपके हाई रहेंगे। तो ये थे हमारे सभी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हो चुके कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो यार, वीडियो को यहां से मिस मत करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो इधर से आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ओपन करके देने चाहिए ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। 3 नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे मिचेल मार्श जो कि कप्तान है, एंड 4 पे आएंगे जॉस इंग्लिश जो कि विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज आपको देंगे। 5 पे खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोनी, सीन एबॉट, एडम जंपा, जैसन बैरेंड्रॉफ और जॉस हेजलवुड। ये रह सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम बात करेंगे इनके प्लेयर स्टैट्स की, लेकिन थोड़ा सा पावर प्ले और डेथ बॉलर्स के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो यार पावर प्ले और डेथ बॉलर्स के ऊपर काफी गेम डिपेंडेंट होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा विकेट मिलते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इनकी तरफ से आपको मोस्ट प्रोबेबली पावर प्ले में नई बॉल के साथ स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे जैसन बैरेंड्रॉफ और जॉस हेजलवुड। एक आध ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में सीन एबॉट भी कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में आपको सीन एबॉट, हेजलवुड और बैरेंड्रॉफ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो ये पावर प्ले और डेथ बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है। यही तीनों गेंदबाज जो है पावर प्ले में भी गेंदबाजी करेंगे और यही तीनों गेंदबाज डेथ में भी गेंदबाजी करेंगे, तो इनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेयर स्टैट्स की। जो सबसे पहला नाम है वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिसेंटली उतना कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा है, बट जहां तक आप सभी को पता होगा बहुत ही अच्छे हिटर बल्लेबाज हैं और T20I जैसे फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। फॉर्म की अगर मैं बात करूं वो थोड़ी सी बेकार चल रही है, गेंदबाजी शायद ज्यादा ना करें क्योंकि अभी क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो ऐसे कंडीशन में एक आध ओवर की गेंदबाजी भले ही कर ले, उससे ज्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस ग्राउंड पर इनके नाम एक मुकाबले में सिर्फ 6 रन है, वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए थे जो इस ग्राउंड पर एक मुकाबला खेले थे। और T20I में भी अगर आप देखोगे तो 29 का एवरेज है। हालांकि T20I फॉर्मेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट जो रिसेंट फॉर्म है वो थोड़ी सी बेकार चल रही है। अगर आप इनके नाम के भरोसे, क्योंकि ट्रेविस हेड को लगभग सब लोग लेकर के आएंगे, उन सभी को पता है कि कितने जबरदस्त प्लेयर है, बट अगर आप इनके फॉर्म और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। पर्सनली मैं ड्रॉप कर रहा हूं अपना रिस्क लेकर के, अगर आपको सेफ जाना है तो ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, ये बाय मिस्टेक राइट हैंडेड लिख गया है। अब अगर मैं बात करूं इनके रिसेंट फॉर्म की, वो थोड़ी सी बेकार चल रही है, बट जहां तक आप सभी को पता है डेविड वार्नर अपने आप में टॉप लेवल के बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट और टेक्निकल बल्लेबाज है और उसके साथ साथ अच्छी पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो वेस्टइंडीज के सामने खेलना पसंद करते हैं, 12 मुकाबले में 489 रन, 45 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 53 रन, 27 का एवरेज है। तो ओवरऑल प्लेयर बहुत शानदार है, लगभग सब लोग ट्राई करके आएंगे। मेरा भी मानना है कि स्मॉली की टीम इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। और अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया अगर यहां से चेस करती है तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। पहले बैटिंग करते हो क्यों नहीं, क्योंकि देखो दोस्तों अगर पहले बैटिंग करेगी इनकी टीम तो शुरुआती कुछ ओवर में क्या होगा, बॉल अच्छा खासा मूव करेगी और वहां पर इनके विकेट जाने के चांसेस हाई रहेंगे। बट चेस करते हो क्या होगा, सेकंड इनिंग में बॉल उतना ज्यादा मूव नहीं करेगी, वहां पर ये पावर प्ले में अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो चेस करते वक्त अगर आप चाहो कैप्टन कर देना, पहले बल्लेबाजी करते हो तो आप लोग सिर्फ टीम में लेकर के चलना। फिर आएंगे दोस्तों मिचेल मार्श।
अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और उसके साथ साथ बैकअप में एक आध ओवर की गेंदबाजी का भी एडवांटेज देते हैं। और अभी क्योंकि कप्तान है तो ये आपको 2-3 ओवर गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं क्योंकि इन्हीं की मनमानी चलेगी। फॉर्म की अगर मैं बात करूं वो बहुत जबरदस्त चल रही है। हेड टू हेड अगर देखा जाए तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने खेलना पसंद करते हैं। 7 मुकाबले में 275 रन है और 8 विकेट भी है। तो देखो वेस्ट इंडीज के सामने रन तो बनाते ही बनाते हैं प्लस विकेट भी निकालते हैं। तो इसी वजह से मेरा मानना है मिचेल मार्श आपके सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, लेकर के भी चल सकते हो, प्लस अगर आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। जॉस इंग्लिश की अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे ताबड़तोड़ हिटिंग करके देंगे और उसके साथ साथ आपको बैकअप में विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज देंगे। ये चीज मत भूलना दोस्तों कि जॉस इंग्लिश एक अच्छे विकेट कीपर और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है एक आध कैच एक आध स्टंपिंग करके देते ही देते हैं आपको। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों T20 फॉर्मेट पे 30 का एवरेज है। तो मेरा मानना है कि बैटिंग के साथ साथ बैकअप में विकेट कीपिंग का एडवांटेज दे रहे हैं और उसके साथ साथ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो जॉस इंग्लिश आपके इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अगर आप चाहो तो इनको ट्राई करके चल सकते हो। फिर आते दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, 2-3 ओवर की गेंदबाजी और उसके साथ साथ बैकअप में 5 नंबर पे अच्छी हिटिंग का एडवांटेज देंगे। जबरदस्त ऑलराउंडर है। फॉर्म की बात करें तो वो जबरदस्त चल रही है। उसके अलावा हेड टू हेड अगर आप देखोगे वो थोड़ा सा बेकार रिकॉर्ड है। अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 मुकाबले में सिर्फ 46 रन है, बट इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। 2 मुकाबले में 123 रन और 4 विकेट है। तो मेरा मानना है कि जितने सेफ जाने वाले बंदे वो इनको लेकर के भी चलना, प्लस आपके सबसे सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन अगर कोई है तो वो ग्लेन मैक्सवेल है। टिम डेविड की बात करूं एज अ पावर हिटर और एज अ फिनिशर नजर आएंगे। थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करते हैं। कई बार क्या होता है इनकी बैटिंग ही नहीं आती है। कई बार क्या होता है अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तब इनकी बैटिंग आती है, लेकिन वहां पर क्या होता है प्रेशर सिचुएशन होता है और वहां पर अपना विकेट खुद गवा देते हैं। तो ओवरऑल मेरा मानना यही है कि ये सिर्फ ग्रैंड लीग वाले प्लेयर है, अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ओवरऑल फॉर्म की बात करें वो उतनी चल नहीं रही है। हेड टू हेड अगर आप देखोगे ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। तो ग्रैंड लीग वाले प्लेयर सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में आप सब लोग इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर आता है मार्कस स्टोइनिस, 7 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। उसके साथ साथ आपको 2-3 ओवर की गेंदबाजी का एडवांटेज देंगे। अब क्योंकि दोस्तों रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, गेंदबाजी से बढ़िया चल रही है, बैटिंग तो काफी ज्यादा नीचे करके देंगे, बट ओवरऑल गेंदबाजी में आपको 2-3 ओवर की गेंदबाजी का एडवांटेज देंगे। वहां पर विकेट निकाल सकते हैं। लगभग सब लोग लेकर के आएंगे। अगर आपको भी सेफ जाना तो ट्राई कर सकते हो, रिस्क टेकर्स ड्रॉप कर सकते हैं। सीन अबाउट की बात करें राइट आर्म फास्ट बॉलर है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी फॉर्म तो वो बढ़िया चल रही है। गेंदबाजी से अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली इन्होंने विकेट निकाले हैं और ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे ये पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर गेंदबाजी करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सीन अबाउट को आप ट्राई करके चलो। मैं भी यहां से सीन अबाउट को लेकर के चलने वाला हूं। एडम जंपा की बात करें, स्पिनर्स को इतना ज्यादा एडवांटेज रहता नहीं है इस ग्राउंड पर। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है ना वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 8 मुकाबले में सिर्फ इनको 6 विकेट मिले। वेस्ट इंडीज के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। फॉर्म भी अगर देखी जाए तो कुछ खास चल नहीं रही है। इसी वजह से मैं एडम जंपा को रिस्क लेकर के ड्रॉप कर रहा हूं। अगर आपको सेफ जाना है तो आप ट्राई कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। जॉस हेजलवुड पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर गेंदबाजी करेंगे। विकेट टेकर गेंदबाज है, फॉर्म बढ़िया चल रही है, कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं और उसके अलावा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। तो ये आपके सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन में। लगभग सब लोग लेकर के आएंगे और आपको भी ट्राई करके चलना चाहिए। वन एंड लास्ट जेसन बेरेनड्रॉफ। देखो यार जेसन बेरेनड्रॉफ का एक सिंपल सा रोल है। अगर जेसन बेरेनड्रॉफ को पावर प्ले में विकेट मिल गए तो मिल गए, बाद में इनको विकेट नहीं मिलता है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये अपने मोस्ट ऑफ द जो ओवर है पावर प्ले में ही निकाल करके चले जाते हैं। 2 से 3 ओवर पावर प्ले में ही करके चले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जितने सेफ जाने वाले बंदे, क्योंकि लेकर के तो लगभग सब लोग आएंगे इनको, वो लेकर के जा सकते हैं। बट रिस्क टेकर क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा और पावर प्ले में इनको विकेट नहीं मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हो, रिस्क लेकर के इनको ड्रॉप कर सकते हो। मेरी तरफ मैं भी इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का पॉसिबल प्लेइंग इलेवन प्लेयर स्टैट्स हो चुका है कंप्लीट। फिलहाल इधर से मैं किस किस को ट्राई कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो देखो यार इधर से सबसे पहले ऑप्शन हो गए हमारे सबसे पहले ऑप्शन हो गए ट्रेविस हेड। दूसरे सॉरी ट्रेविस हेड को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। पहले हो गए यहां से डेविड वार्नर और उसके साथ दूसरे हो गए मिचेल मार्श, तीसरे हो गए जॉस इंग्लिश, चौथे हो गए ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें हो गए सीन अबाउट और छठे हो गए यहां से जॉस हेजलवुड। मैं इन 6 प्लेयर्स को पर्सनली अपनी टीम में लेकर के चल रहा हूं और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मोस्ट ऑफ द ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में इन प्लेयर्स को ट्राई करके चलो। परफेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स के बारे में। देखो वेस्ट इंडीज की तरफ से आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ओपन करके देने चाहिए काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग। ये दोनों आपको ओपन करके देंगे इनकी तरफ से। 3 नंबर पे खेलेंगे जॉनसन चार्ल्स, देन उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन, रॉबमेन पोवेल, आंद्रे रसल, रमारियो सफाट, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और यहां से गुदेकेस मोटी। तो ये रह सकता है वेस्ट इंडीज टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11। अब बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर स्टैट्स की, लेकिन थोड़ा सा पावर प्ले और डेथ बॉलर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं।
देखो इनकी तरफ से आपको पावर प्ले में नई बॉल के साथ मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करके देंगे अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ। ये दोनों पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे और एक आध ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में होल्डर भी कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में आपको होल्डर, रमारियो सेफर्ड और आंद्रे रसल गेंदबाजी करके देनी चाहिए। तो ये पावर प्ले और डेथ बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेयर स्टैट्स की। तो देखो सबसे पहला जो नाम है वो है काइल मेयर्स का। अब देखो काइल मेयर्स का एक सिंपल सा रूल रहता है, आने के बाद आप डायरेक्टली हिटिंग करो, रन बनते तो ठीक है, नहीं बनते तो आप अपना विकेट दे करके चले जाओ। तो एक तरीके से हिट एंड मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, या तो आपको लंबी पारी खेल करके दे देंगे 40-50 की, या फिर इनका विकेट बहुत जल्दी चला जाएगा। गेंदबाजी ज्यादा करेंगे नहीं क्योंकि रिसेंटली उतनी ज्यादा गेंदबाजी की नहीं है, फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रही है। और उसके अलावा सामने से हाजलवुड है जो कि पावर प्ले में इनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करवा सकते हैं। बैरन ड्रॉप है जो इनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करवा सकते हैं। तो मैं पर्सनली अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। अगर आपको सेफ जाना है तो आप ट्राई कर सकते हो। ब्रेंडन किंग की बात करें, टेक्निकल बल्लेबाज है, अच्छी बैटिंग करते हैं। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा इनके पास टाइमिंग है, लेकिन फॉर्म जो है इनकी थोड़ी सी बेकार चल रही है, कंसिस्टेंटली फ्लॉप रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना पसंद नहीं करते। दो मुकाबले में सिर्फ 35 रन 18 का एवरेज है, लेकिन इस ग्राउंड पर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो सेफ जाने वाले बंदे ट्राई कर सकते हैं, रिस्क टेकर्स इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि सामने जो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे हैजलवुड और बैरन ड्रॉप, मुझे नहीं लगता कि उनके सामने ज्यादा देर टिक पाएंगे। तो मैं पर्सनली दोनों ओपनर को इनकी तरफ से ड्रॉप कर रहा हूं। 3 नंबर पे आते हैं दोस्तों जॉनसन चार्ल्स, अच्छे हिटर है, लेकिन इनका भी थोड़ा सा फॉर्म बेकार चल रहा है। अब भाई देखो ओवरऑल अगर आप ऊपर दो टॉप ऑर्डर को हटा रहे हो तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज को तो आपको लेना ही होगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना पसंद करते हैं। 7 मुकाबले में 176 रन 25 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 70 रन 35 का एवरेज है। तो पर्सनली मैं अपनी टीम में ट्राई करके चल रहा हूं। अगर आप भी रिस्क लेना चाहते हो तो इनको ट्राई करके चल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिर आते निकोलस पूरन, विकेट कीपिंग के साथ साथ 4 नंबर पे बल्लेबाजी करके देंगे। तगड़े हिटर है और टी20 फॉर्मेट में इनका क्या रोल रहता है वो आप सबको पता है। फॉर्म देखो 39, 24, 33, 37 कंसिस्टेंटली स्कोरिंग की है। और वही हेड टू हेड भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बेकार रिकॉर्ड आपको नजर आएगा, इस ग्राउंड पर थोड़ा सा बेकार रिकॉर्ड नजर आएगा, लेकिन क्योंकि बैकअप में विकेट कीपिंग का एडवांटेज देते हैं, विकेट कीपिंग से थोड़े बहुत पॉइंट कलेक्ट करके देते हैं, और उसके साथ टी20 फॉर्मेट में इनका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे कंडीशन में निकोलस पूरन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है। मैं भी ट्राई करके चला हूं, आप भी ट्राई करके चल सकते हो। फिर आते दोस्तों रोबमन पॉवेल, कप्तान भी है और उसके साथ साथ अच्छे हिटर भी है, पावर हिटर है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं वो अच्छी चल रही है, मतलब उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं चली लेकिन ठीक ठाक सी है। हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो 2 मुकाबलों में 25 रन 13 का एवरेज, इस ग्राउंड पर इनका सिर्फ 13 का एवरेज है। तो रिकॉर्ड थोड़े से बेकार है, बट क्योंकि अगर आप देखोगे रोबमन पॉवेल अच्छी हिटिंग भी करते हैं और मौका पड़ने पर एक आध ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जितने रिस्क टेकर है वो रोबमन पॉवेल को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। आंद्रे रसल की बात करें, भाई देखो आंद्रे रसल डेथ में गेंदबाजी करेंगे और इनसे 2-3 ओवर तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके साथ साथ 6 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, पावर हिटर है, और ये मत सोचना कि 6 पर ही आएंगे। अगर वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर अच्छा करता है, उनके 2 ही 3 विकेट गिरते हैं 16 ओवर तक, तो डायरेक्टली टीम आंद्रे रसल को भेजेगी हिटिंग करने के लिए, कोई नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आंद्रे रसल की बल्लेबाजी तो जरूर आने वाली है, प्लस आपको 2-3 ओवर की गेंदबाजी का भी एडवांटेज देंगे। फॉर्म की अगर मैं बात करूं वो बढ़िया चली रही है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सामने वाली टीम के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाते हैं प्लस विकेट भी निकालते हैं। तो मैं तो आंद्रे रसल को लेकर के भी जाऊंगा, प्लस अगर यहां से वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करूंगा। फिर आते हैं दोस्तों हमारी सेफर्ड। देखो जनरली इनका जो मेन रोल है वो बॉलिंग से रहता है, बट क्योंकि आपको पता है अगर वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो ये भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। फॉर्म की बात करें वो कुछ खास चल नहीं रही है, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, और मैं इनको पर्सनली अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो एक आध ग्रैंड लीग में। जैसन होल्डर की बात करें, फॉर्म बढ़िया चल रही है, रन भी बनाया, बैकअप में विकेट भी निकाले हैं, और अगर आप देखोगे तो इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में इनके नाम 5 विकेट भी है। तो जैसन होल्डर पावर प्ले और डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जनरली अपनी बाउंसर्स के लिए जाने जाते हैं, और इस ग्राउंड पर मैंने जैसे कि बताया था अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा, तो जैसन होल्डर को विकेट मिल सकते हैं। अगर आप चाहो तो जैसन होल्डर को लेकर के चल सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे आपके लिए। फिर आते हैं दोस्तों अकील हुसैन। आप देखो यार पावर प्ले और डेथ में पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, जनरली अपने 2-3 ओवर पावर प्ले में निकाल देते हैं, और पावर प्ले में डेविड ऑनर और ट्रेविस हेड इनको अच्छा खेल सकते हैं। फॉर्म की बात करें वो कुछ खास नहीं चल रही है, लास्ट 2 मुकाबले में विकेट निकाले हैं, और अगर आप देखोगे तो सामने वाली टीम के अगेंस्ट 3 मैच में 1 विकेट है, इस ग्राउंड पर 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। तो मैं तो ड्रॉप कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अलजारी जोसेफ की बात करें, फॉर्म बढ़िया चल रही है, पावर प्ले और डेथ में गेंदबाजी करेंगे, हेड टू हेड 2 मुकाबले में 5 विकेट, इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 6 विकेट, सारी चीजें परफेक्ट है। और अलजारी जोसेफ जैसे प्लेयर को आई थिंक ड्रॉप नहीं करना चाहिए, विकेट टेकर नेचर के गेंदबाज है, डायरेक्टली टीम में पिक कर लो। वन एट लास्ट गुदकेश मोटी, और भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है,
मिडिल ऑर्डर में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करेगा, विकेट टेकर गेंदबाज है और जब भी इसको विकेट मिलता है बंडल्स में मिलते हैं, कोई नहीं लेकर के आएगा, आपका सबसे बिगेस्ट गेम चेंजर प्लेयर बनकर निकलेगा ये बंदा। जितने भी रिस्क टेकर है जरूर ट्राई करके चलना, मैं भी अपनी टीम में पर्सनली लेकर के इनको चलने वाला हूं। तो देखो यार, वेस्ट इंडीज टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लेयर स्टेट भी हो चुका है कंप्लीट। इधर से मैं किस किस को ट्राई कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, पहला मैं यहां से ट्राई कर रहा हूं, मेरे पहले ऑप्शन हो गए जॉनसन चार्ल्स, दूसरे हो गए निकोलस पूरन, तीसरे हो गए रोमन पॉवेल, चौथे हो गए आंद्रे रसल, पांचवे हो गए होल्डर एंड छठे हो गए एल्जारी जोसेफ। मैं इन 6 प्लेयर्स को ज्यादा रिकमेंड करूंगा और सातवें आपके गेम चेंजर ऑप्शन हो गया गुदाकेस मोटी। तो इन 7 प्लेयर्स को आप अपनी मोस्ट ऑफ द ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करके चल सकते हो, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया है। ये सातों आपके लिए इस मैच में परफेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं। तो देखो यार, दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लेयर स्टैट्स हो चुका है कंप्लीट। चलिए अपनी स्मॉल लीग की टीम भी देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने दोनों विकेट कीपर्स को ट्राई किया, क्योंकि दोनों आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी और उसके साथ साथ विकेट कीपिंग का एडवांटेज देंगे, निकोलस पूरन और जॉस इंग्लिश। बैटिंग सेक्शन में मैंने वार्नर, हेड और मार्स को ट्राई किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सवेल जो कि मेरे कप्तान है, वाइस कप्तान आंद्रे रसल और जेसन होल्डर। बॉलिंग सेक्शन में हेजलवुड, एल्जारी जोसेफ और सीने बॉट को मैंने पिक किया है। तो ये मेरी अभी के लिए टीम है, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाते तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना यार सब लोग।